मध्य प्रदेश में सरकार के लगातार प्रयास के बावजूद सरकारी स्कूलों की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिला मुख्यालय से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर पडरिया कला गांव में सरकारी स्कूल खंडर में तब्दील हो चुके हैं और मिडिल के साथ हाई स्कूल भवन की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि स्कूल की बिल्डिंग किसी भी वक्त ढह सकती है। स्कूल की बिल्डिंग बारिश के वक्त टपकती रहती है और बिल्डिंग के ऊपर गंदगी फैली रहती है। स्कूल में हमेशा खतरे की आशंका बनी रहती है। 2011-12 से माध्यमिक शाला भवन में ही हाई स्कूल का संचालन हो रहा है। जी 2011 में संचालन हो रहा है। जी भवन नहीं है, लॉट भवन हाई स्कूल भवन नहीं है, सिर्फ ये माध्यमिक शाला में ही हम लोग कक्षा संचालित करते हैं 6 से 10 तक। और हाई स्कूल भवन अभी तक सरकार बनवाई नहीं है तो हम कहाँ लगाएं, इसी में संचालित करवा रहे हैं कक्षाएँ। भवन की क्या स्थिति है सर? कितनी स्थिति? भवन की स्थिति बहुत ख़राब है। सभी कमराओं में जितने हैं यहाँ मुख्य रूप से क्लास के 3 कमरे हैं और एक ही हॉल है, तो सभी 3 कमरे में या एक और है कार्यालय है, उसमें भी उसके मिला के 4 कमरे हैं। तो सभी में जो है मैं 2015 से यहाँ कार्यरत हूँ और जब से आया हूँ, मैं जब से देख रहा हूँ यहाँ पानी जो है बरसात के मौसम में टपकता रहता है या फिर और अन्य मौसम में जैसे पानी गिरने लगा 2-3-4 दिन की जैसे बारिश हुई तो उसमें भी छत से जो है पानी टपकता रहता है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो 2011 में स्वीकृत हुआ था नवीन हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में तभी से संचालित हो रहा है। शासन को प्रस्ताव जो है भेजा है हमारे सहायक आयुक्त महोदय के द्वारा और जल्द ही वहाँ की बिल्डिंग स्वीकृत होगी। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले में सरकारी स्कूलों के हालात दिनों दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डिंडौरी जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर पडरिया कला गांव में और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये हाउंटेड हाउस सा दिखने वाला भवन ये सरकारी हाई स्कूल का भवन है। और आप बाहर की तस्वीरें, स्कूल की बाहर की तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं कि स्कूल भवन में जगह जगह मोटी मोटी दरारें आ गई हैं, जगह जगह गड्ढे आपको दिखाई देंगे और पूरे बरसात के कारण जो है दीवारें पूरी सीलन से भरी हुई आपको साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि और अब हम आपको अंदर की स्कूल भवन के अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं कि अंदर जो बच्चे हैं वो किन हालात में यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और उनकी पढ़ाई जो है किस तरीके से यहाँ संचालित होती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये स्कूल भवन का हॉल है और इसी हॉल में 6वीं और 7वीं क्लास मतलब एक ही हॉल में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 2-2 क्लास का संचालन किया जा रहा है। इस स्कूल भवन में कुल मिला के 4 कमरे हैं और मिडिल स्कूल का ये भवन है और मिडिल स्कूल के भवन में ही जो है हाई स्कूल का भी संचालन किया जा रहा है। अब आपको हम अंदर की भी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। ये आप देखिए, साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ छत के ऊपर बाद में जो है पन्नी तान के यहाँ पे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। और जब यहाँ बारिश होती है तो यहाँ छत से जो है पानी टपकने का सिलसिला जारी रहता है और इसी टपकती छत के नीचे यहाँ पर बच्चे बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। यहाँ एक शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही हैं, उनसे हम जानते हैं कि कितनी दिक्कत का सामना उनको यहाँ करना पड़ता है। कौन सा स्कूल है और क्या हालत है भवन की? ये MS पडरिया कला है। जी जी, क्या हालत है भवन की? कैसे आप लोग पढ़ाते हैं? बारिश में दिक्कत होती है, पानी ज़्यादा बरसने लगता है तो सब कमरों में पानी टपकता है। ऊपर पन्नी लगाए हुए हैं और वैसे ही बच्चों को बैठालते हैं। तो जब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं बारिश होती है तो पानी टपकता होगा? टपकता है तो ऊपर तात्कालिक व्यवस्था के लिए पन्नी लगाए हुए हैं। तो पन्नी लगाने के बाद भी टपकता भी? हम आए थे परसों, आपने देखा था यहाँ पे कि पानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो टपकने लगता है, थोड़ी नॉर्मल बारिश रहती है तो नहीं टपकता है। जी, तो बारिश के मौसम में बच्चे ऐसी टपकती छत के नीचे बैठ के पढ़ते हैं? अब वो तो ऐसे ही बैठना पड़ता है, दिक्कत है, मजबूरी है। तो ये भी देखने में आ रहा है कि मिडिल स्कूल में ही हाई स्कूल का संचालन किया जा रहा है। ये मिडिल स्कूल का भवन है लेकिन यहीं पे मिडिल, यहीं पे हाई स्कूल दोनों भवन संचालित होते हैं। एक कमरे में 6वीं और 7वीं क्लास एडजस्ट करके बैठालते हैं, एक कमरे में 8वीं। पूरे भवन में हर कमरे में प्लास्टिक लगा रखा है आपने? क्यों लगा रखा है? सभी कमरों में पानी टपकता है। सभी कमरों में टपकता है? हाँ, सभी कमरे में प्लास्टिक लगा के रखा है? प्लास्टिक सभी कमरों में लगे हुए हैं। ये हाई स्कूल का संचालन इस मिडिल स्कूल के भवन में कब से हो रहा है? ये 2010 से 2010-11 में ही मिडिल स्कूल बना है और उसी समय हाई स्कूल भी खुला है। तो मिडिल स्कूल में ही संचालित हो रहा है, दोनों कम्बाइंड। क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती रजनी अवधिया।
तो ये थी रजनी अवधिया जो टीचर यहाँ पे बता रही थी कि भवन जो है, भवन की स्थिति काफ़ी ख़राब है। और अब हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? हर्षित अवधिया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 8वीं। 8वीं। जी। क्या हालत है आपके स्कूल की? क्या हालत है, कैसे पढ़ते हैं आप लोग? बहुत पानी टपकता है यहाँ। पानी टपकता है? जी। फिर कैसे पढ़ते हैं आप लोग? पानी टपकते में पढ़ते हैं। पानी टपकते में पढ़ते हैं? जी। पन्नी लगा है आपके यहाँ ऊपर, देखने में आ रहा है। जी। हाँ? जी। तो सब कमरों में लगा था पन्नी? जी। जब पानी ज़्यादा टपकता है तो फिर क्या करते हैं आप लोग? यहीं बैठते हैं। यहीं बैठते हैं? जी। तो पानी ऐसे टपकते रहता है पन्नी से? जी। हाँ? जी। तो क्या करना, स्कूल बनना चाहिए, क्या लगता है आप लोगों को? जी। हाँ? जी। ऐसे हालात में बच्चे कैसे पढ़ते होंगे आप साफ तौर पे देख सकते हैं। अब हम आपको और भी कुछ क्लासरूम की तस्वीरें दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 9th क्लास है और आप क्लासरूम के अंदर की तस्वीरों को दिखाइए कि बच्चे यहाँ कितनी विषम परिस्थिति में बैठ के पढ़ने के लिए मजबूर रहते हैं। छत की जो स्कूल भवन की छत है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, लिहाजा बारिश के मौसम में यहाँ से पानी का टपकने का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। बावजूद बच्चे टपकती छत के नीचे बैठ के पढ़ने के लिए मजबूर रहते हैं। 9th क्लास की कुछ छात्राएं हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनसे जानते हैं कि उनको कितनी दिक्कत का यहाँ पे सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? साक्षी बनवासी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 9th क्लास में। ये बताइए कि आपके स्कूल में आप लोग कैसे पढ़ते हैं? जब बारिश होती है तब क्या दिक्कत होती है आप लोगों को? बारिश होती है तो यहाँ खिड़कियों से पानी आता है, बिल्कुल हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं। ऊपर से पानी टपकता है छत से? जी, ऊपर से भी पानी टपकता है पूरा। यहाँ क्लासों में भर जाता है पानी, तो हमें बैठकर पढ़ाई करने में तकलीफ होती है। तो डेस्क वगैरह भी सब गीले हो जाते होंगे, कापी किताब वगैरह गीले हो जाते हैं? गीले हो जाते हैं। गीले हो जाते हैं जी। और ये भी देखने में आ रहा है कि जगह जगह ये गड्ढे हो गए हैं, ये दरारें पड़ गई, तो डर लगता है आप लोगों के? जी, डर लगता है। क्यों लगता है डर? कहीं गिर ना जाए हमारे ऊपर, इसलिए डर लगता है हमें। तो क्या चाहते हैं आप लोग? स्कूल आप लोगों को बनना चाहिए क्या है? जी, बनना चाहिए। मिडिल स्कूल में ही हाई स्कूल दोनों, दो स्कूल एक ही भवन में लगते हैं? नहीं, दोनों एक स्कूल है। दोनों एक ही स्कूल? जी। नया स्कूल बनना चाहिए? जी, नया स्कूल बनना चाहिए। टीचर भी हैं यहाँ पे, टीचर से हम बात करते हैं। सर ये क्या हालत है स्कूल भवन की पूरी? सर ये स्कूल की स्थिति तो इतनी ख़राब है, जब तेज़ बारिश होती है तो छत से पानी टपकता है। जब पानी टपकता है तो डेस्क बेंच पूरे गीले हो जाते हैं, बच्चों को भी बैठने में समस्या आती है। और यहाँ की स्थिति ऐसी बन जाती है जैसे तालाब जैसी स्थिति बन जाती है। तालाब जैसी स्थिति जब बनती है तो अपन लोगों को भी तकलीफ होती है यहाँ आने में। पानी भरा रहता है, बच्चों को बैठने में तकलीफ होती है, अपनों को बैठने में कुर्सी टेबल सब भीग जाते हैं, तो बड़ी समस्या होती है। सर ये भी देखने में जगह जगह दरारें हैं, भवन में गड्ढे हो गए हैं, सीलन रहते हैं, कहीं डर नहीं लगता आप लोगों को पढ़ाते हैं? अब क्या करें सर, मजबूरी है, डर तो लगता है। जैसे मेरे पीछे तरफ ही देखिए, इसमें ऐसा लग रहा है कि अगर बारिश होगी तो ये पूरा ऐसा लगता है कहीं हमारे ऊपर न गिर जाए, तो डर तो बना रहता है। लेकिन अब मजबूरी है, नौकरी करना है तो करना पड़ रहा है सर। तो एक ही भवन में मिडिल स्कूल और हाई स्कूल दोनों? जी, कक्षा 6 से 10 तक एक ही भवन में संचालित हो रहा है और 6 से 10 के बीच में 131 बच्चे, 132 बच्चे दर्ज हैं अपने। यहाँ अनूपपुर जिले के बच्चे भी आते हैं पढ़ने के लिए? अनूपपुर जिले का जो पड़ोसी गांव मंझौली है, टिकरा दूधी है, खाले दूधी है, वहाँ के भी बच्चे आते हैं और अपने पंचायत के पोषक ग्राम के बच्चे तो आते ही हैं, लेकिन अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के भी 2-3 गाँव के बच्चे आते हैं पढ़ने। तो ये मिडिल स्कूल के भवन में हाई स्कूल का संचालन कितने साल से हो रहा है? सर ये 2010-11 में उन्नयन हुआ है, तब से मिडिल स्कूल की भवन में ही हाई स्कूल का संचालन हो रहा है। तो ऐसे में तो दोनों मिडिल की भी पढ़ाई प्रभावित होती होगी, हाई स्कूल? हाँ सर, दोनों की पढ़ाई प्रभावित होती है, क्योंकि 9वीं और 10वीं एक कमरे में तो बैठा लिए हैं, लेकिन कमरे की कमी होने के कारण 6वीं 7वीं को एक ही जगह बैठाया जा रहा है। और एक ही रूम में अगर 2 क्लास बैठाएंगे तो पढ़ाई कैसी होगी, तो उसमें भी दिक्कत होती है। 10वीं का लास्ट टाइम रिजल्ट कितना रहा है? पिछले साल का रिजल्ट सर 15 से 20% के बीच में रहा है। मेन एग्जाम में कुछ कम रहा है, फिर अभी सप्लीमेंट्रीज कुछ और आए हैं तो 20 के अंदर है। तो ये थे टीचर जो बता रहे थे कि स्कूल भवन की हालत जो है बेहद ही जर्जर है और यहाँ बैठकर पढ़ाने में न सिर्फ बच्चों को बल्कि उनको भी डर लगता है। बात की जाए डिंडौरी ज़िले की, तो डिंडौरी ज़िले में सैकड़ों ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है, खंडर हो चुके हैं भवन, और उन्हीं खंडर हो चुके भवनों में स्कूल का संचालन किया जा रहा है। इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं
उनको भी है और ज़िले के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है वो भी अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि सरकारी स्कूलों के हालात कितने ख़राब हैं। बावजूद इसके अभी तक ना ही जो जनप्रतिनिधि हैं ना ही जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उन्होंने इस और ध्यान नहीं दिया है।